और इसके बाद सवाल कई सारे हैं। चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रमोद मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका। तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद हैं। निरंजन जी, आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, ये स्पष्ट कर दिया पूनम यादव ने, उन्होंने कहा कि हम ही लाठी खाए, हम ही झूठे आश्वासन के तले सोए दरी बिछाकर। पिछले 400 से 500 दिन हो गए लड़ते लड़ते, तकरीबन 4 साल का लंबा इंतजार। बोले अब सब आ गए, बोले हम भी तो थे मैदान में। निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, भारतीय राजनीति का यही चरित्र है और इसी प्रकार का चित्र है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पिछले लगभग समझ लीजिए 5 वर्षों से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे बैठ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग और तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे के ऊपर बात तो करते हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा न्यायालय के अंदर गया और न्यायालय में जाकर के और इसकी एक प्रभावी पैरवी इन छात्रों के द्वारा की गई, या यूं कहें कि इन शिक्षकों के द्वारा की गई, और उसके बाद में जिस तरीके से न्यायालय को इन्होंने कन्विंस करने में सफल हुए, और उसके बाद में जब फैसला इनके हक में आया, तो आप ये मान के चलिए कि सारे के सारे राजनीतिक दल जिसको कहते हैं जैसे पकी पकाई खाने के लिए सारे के सारे एक दूसरे के अंदर होड़ मच गई। इसके अंदर जिस तरीके से अभी तो मैडम कह रही थी आपके चैनल के ऊपर, निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि ऐसे जो जहां पे विशेषकर जहां पे जाति का मामला आता है, या यहाँ पे समझ लीजिए जहां पे वर्ग का मामला आता है, वहां पे कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जब ये मामला आ गया, तो जिस तरीके से केशव जी ने सबसे पहले इस चीज को ट्वीट किया और इसके अंदर प्रसन्नता जाहिर की, और इसके अंदर ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि जैसे साथ में, अब उसके बाद में तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय पार्टी और तमाम राजनीतिक दल अब इस चीज को लेकर के अपने अपने में श्रेय लेने की या दूसरे को बनाने में लगे हुए हैं, यही राजनीति का। जी निरंजन पोद्दार जी, जब ऐसे मसले अदालत की दहलीज में जाते हैं ना अंदर, वहां जाने के बाद फिर मजबूती से पक्ष कौन रखे ये तय होता है। ये पूरी यूनिट जो बच्चों की होती है, अभ्यर्थियों की जो अध्ययनरत होते हैं या लगातार जो आवाज़ अपनी उठाते हैं, वो फिर ये देखते हैं कि कैसे कैसे भैया 1000, 2000, 500 इकट्ठा करो सब लोग, और फिर वकील साहब को दो फीस। निरंजन पोद्दार जी, मसला तो बड़ा है कि भाई एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ कहा, उन्होंने भी कहा कि भाई ये लंबे अरसे से मैं मांग कर रही थी और मैंने कई जगह इसको उठाया, वहाँ से लखनऊ से लेकर उन्होंने दिल्ली तक का जिक्र किया। तो ये लगता है कि ये अभी जो चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव 10 सीटों पर, ये विषय भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा तब तक जब तक सरकार इस व्यवस्था को ऐसे दुरुस्त नहीं करती कि इन बच्चों का भी भला हो और जो कर रहे हैं काम उनको भी कहीं सेटल किया जाए। तब तक देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि तारिक खान जी की बात करें या मिश्रा जी की बात करें, प्रमोद जी की, देखिए हमारी स्थिति वो है सुनील जी आज की तारीख में। वो एक फिल्म आप देखी होगी नाना पाटेकर की, जिसके अंदर वो यशवंत लोहार वो एक पुलिस वाला बनता है। तो उस समय वो कहता है क्या करे, भगवान ने शकल ऐसी दी है कि चोर जो है वो पुलिस वाला समझता है और पुलिस वाला बदमाश समझता है। तो आज हमारी स्थिति वही है सुनील जी कि आज जिस तरीके से जब हम बोलते हैं, तो कभी हम सत्ता पक्ष को अप्रिय लगते हैं, कभी हम विपक्ष को अप्रिय लगते हैं, और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहते हैं कि हम दूसरे को बचा रहे हैं और उसकी जबकि वास्तविकता सुनील जी ये है कि देखिए, जिसको कहते हैं ना कि जब आप जब सरकार में हो और आपको सब अच्छा ही अच्छा, थोड़ा सा कभी नमकीन भी खाने की आदत डालनी चाहिए। और विपक्ष की तो देखिए निश्चित रूप से विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष ऐसा है ना भैया निरंजन पोद्दार जी, ऐसा है ना, जब चुनाव का मौसम होता है तब राजनीतिक दल अपने विरोधी के लिए क्या क्या बोल देते हैं वो आप जानते ही हो। वो बड़े नेताओं के लिए भी कह देते हैं कि अरे वो तो उनका है भाई साहब, उनका एजेंट है, और फिर बाद में एक ही मंच पर मिलकर बोले चलो हम तुम साथ साथ हैं, गठबंधन है। ये भी तो देखो, तो इसलिए ज्यादा उसको गंभीरता से ना लो।
जी। निश्चित रूप से। और रही बात देखिए अनुप्रिया पटेल जी की, तो अनुप्रिया पटेल जी ने निश्चित रूप से यह मुद्दा बीच में उठाया था, लेकिन उठाया कब था, जब 2024 का चुनाव परिणाम आया और उनको लगा कि कहीं ना कहीं अब जो धार थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो धार कमजोर पड़ती जा रही है, और दोबारा से जो जिस तरीके से जो एक समझ लीजिए ओबीसी वर्ग का या एक जातिवादी मुद्दा यहां पे हावी हो रहा है, तब उन्होंने करके उठाया, वरना तो मामला 2020 से लंबित है। अनुप्रिया पटेल जी इनके समर्थन में वहां जाकर के इनके साथ धरने पे क्यों नहीं बैठी, वहां जाकर के अपने इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं कि भाई मैं इस्तीफा देती हूं। लेकिन वास्तविकता जैसे मैंने बताई सुनील जी, देखिए निश्चित रूप से जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो ये कहानी हो जाती है कि यात्री अपने सामान मुझे बस इतना समझा दीजिए, मुझे इतना समझा दीजिए और बाकी दर्शकों को भी, कि इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा बनने की कोशिश में है, किसको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है और अपने आप को अव्वल है मसीहा, जिसे अखिलेश यादव हमदर्द भी बता रहे हैं, बोले हमदर्द बने हैं ये लोग, बन रहे हैं अब, तो वो क्या है, ये भाजपा के अंदर पूछ रहा हूं मैं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से 2024 के चुनाव परिणाम आए हैं और एक ये जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे संविधान की बात करें, चाहे आरक्षण की बात करें, ये मुद्दे इन चुनावों में कहीं ना कहीं प्रभावकारी रहे, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा सा ये गले की फांस बनी हुई है। और ऐसी स्थिति के अंदर अभी जैसे चर्चा हो रही थी यहाँ पे, और हम भी देख रहे हैं स्वाभाविक रूप से कि जो लोग, जिन लोगों की अभी समझ लीजिए इस व्यवस्था में से जिन लोगों का नाम कटेगा, कहीं ना कहीं वो जिस वर्ग से आते हैं वहां पे भी विरोध होगा। इसकी चिंता जता रहे हैं, ताहिर खान साहब जता भी रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई आप सभी को, रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भैया, नमस्कार। खास कार्यक्रम में इतना।